हाय दोस्तों, जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गौतम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सेकंड इनकम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेकंड इनकम कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड इनकम करने के लिए आपको सबसे पहले SWP में इन्वेस्ट करना होगा। SWP क्या है? SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आप एक कालीन टाका रखकर पैसे रखकर आप उसको हर महीना कुछ ना कुछ पैसे विड्रॉल करना को ही हम SWP बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि SWP किस लिए दरकार है और किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, SWP के करने के लिए अगर आपको लगता है कि रोज के खर्चे के लिए SWP करना है तो आप कर सकते हैं। रेगुलर इनकम आपको चाहिए रोज के खर्चे के लिए। दूसरे, आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए हर महीना कुछ पैसे भेजने पड़ते हैं, उसके लिए ट्यूशन फी के पैसे, उनके स्टेशनरी के खर्चे अगर आपको लगता है कि हर महीना मेरे को लगता है तो उसके लिए भी आप SWP कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे को एक निर्धारित EMI पेमेंट करना है, वो होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, ETC कोई भी लोन हो सकता है। अगर उस लोन का EMI को भी पेमेंट करना है और उसको लिए भी अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पे मैं पार्क करके पैसे प्रत्येक महीना इनकम पाऊं और उससे मैं EMI पेमेंट करूं, वो भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप डिपेंडेंट को कुछ सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। और इसके तरीके से आप इस तरीके से आप SWP करके आप ये सारे काम को आसानी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। SWP क्या है? SWP है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन म्यूचुअल फंड इज अ विड्रॉल फैसिलिटी। मतलब आपको SWP करने से एक विड्रॉल फैसिलिटी मिलता है जिससे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। ये रिडीम करने के लिए आपका तीन तरीका का वे है, या आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को मंथली एक्सपेंसेस करना है, उसको मंथली एक्सपेंसेस को कंटिन्यू रखना है, तो आप मंथली इनकम ले सकते हैं। क्वार्टरली लेना है तो क्वार्टरली भी ले सकते हैं और ईयरली भी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक लमसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट कर देना है और वहां से मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली आप कुछ यूनिट सेल करके आप पैसे रिडीम कर सकते हैं। वो आपके ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एक निर्धारित टाइम पे। सबसे पहले कि व्हाई यू शुड चूज SWP, क्यों आपको चूज करना चाहिए, SWP क्यों करना चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है कि SWP follow a systematic approach where you receive fixed withdrawal directly in your bank account on scheduled date। अगर आपने एक डेट सेट कर लिया है कि मेरे को 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, 25 कोई भी एक दिन में मेरे को ये पैसे चाहिए, फिक्स रेट पे चाहिए, तो आप कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि एक कन्वेंट वे, ये किस तरीके से वे है कि इस वे से आप काम कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, वन कैन एंजॉय द स्टडी सोर्स ऑफ कैश फ्लो विदाउट मच हेजल। आपको इस पैसे को लेने के लिए ज्यादा सोचना, ज्यादा मेहनत करने की कोई दरकार नहीं है। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए और आपने उसमें एक इनपुट दे दिया कि मेरे को इतने पैसे विड्रॉ करना है, वो 8% साल में विड्रॉ करना है या 7% करना है या 6% करना है। अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो आप जब चाहे आपका हर महीना क्या होगा, आपको प्रत्येक मंथ विड्रॉ ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड क्या है, फ्लेक्सिबली विड्रॉ, यू गेट डिसाइड टू फ्रीक्वेंसी, अमाउंट स्टार्ट एंड इन डेट विड्रॉ विच हेल्प यू प्लान फॉर फाइनेंशियल नीड। आप जब चाहे फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको निकाल सकते हैं। आपका
फ्रीक्वेंसी आपको खुद से सेट करना है। आप चाहते हैं कि कब से स्टार्ट करना है, कब एंड होगा, वो भी आपको पता रहेगा। आपको कितने अमाउंट करना है वो भी आपको पता रहेगा। तो ये तीनों चीज आप फॉलो करके अपने एसडब्ल्यू पे अपने अनुसार कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है एसडब्ल्यूपी में कि आप अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए जिससे आपको रेगुलर इनकम आता हो, वो पोस्ट ऑफिस में हो या इंश्योरेंस के आप एन्युटी प्लान में हो, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें से आपको मंथली एफडी हो जिसमें मंथली इनकम आता है, उसमें और इसमें सिर्फ एक बेसिक डिफरेंशिएट है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करो आपको मंथली इनकम मिलेगा बट कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। मतलब हिंदी में अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो पैसे से पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन एसडब्ल्यूपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे मजेदार बात यह है कि आपको रेगुलर इनकम तो मिलेगा प्लस उसके साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 10 लाख रुपए से पर मंथ कुछ पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो 10 लाख का विड्रॉ करने के बावजूद भी 10 लाख रुपए 5 साल के बाद वो भी कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो जाएगा, 11.5 लाख तक भी हो सकता है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और रेगुलर इनकम भी होगा। मतलब डुअल सिचुएशन, डुअल मजा इसमें क्या है कि रेगुलर इनकम से आप प्रेजेंट को भी सरवाइव कर पाए और कैपिटल एप्रिसिएशन से आप फ्यूचर वाले जो आपके डिपेंडेंट मेंबर हैं या आपके बच्चे हैं उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। साथ में आपको मैं एक बताने वाला हूं कि इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स का बहुत ज्यादा फायदा है। कैसे फायदा है कि वन ऑफ द मोस्ट टैक्स एफिशिएंसी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्स इज लाइड ओनली ऑन द कैपिटल गेन एंड नो टीडीएस इज अप्लाइड। एसडब्ल्यूपी में टीडीएस नहीं लगता है। आपने जिस साल विड्रॉल किया उस साल आपका देखा जाएगा कि आपने कितना कैपिटल गेन किया, उसके ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि आप 30% के स्लैब पे हो, तो आप अगर इनकम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो 30% के हिसाब से ही आपका टैक्स रिडक्शन होगा। बट इन एसडब्ल्यूपी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल से जो कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर ही 12.5% चार्ज किया जाएगा। तो टैक्स एफिशिएंसी भी इसमें देखा जा रहा है। आइए हम आपको एक ट्रेडिशनल सेविंग्स के साथ एसडब्ल्यूपी का डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं कि दोनों में क्या सही है और किस तरीके से करने से सही है। तो बट एसडब्ल्यूपी इज अ म्यूचुअल फंड इज बेटर, लेट्स सी हाउ। कैसे है म्यूचुअल फंड में करना बेटर है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि एसडब्ल्यूपी में आप जो इन्वेस्ट करोगे वो ट्रेडिशनल से ज्यादा अच्छा है। कैसे है वो मैं आपको डिफरेंशिएट दिखाता हूं। हमने कुछ फैक्टर को सिलेक्ट किया है जिसमें से दो पकड़ा है, एक पकड़ा है एसडब्ल्यूपी और एक पकड़ा है ट्रेडिशनल सेविंग्स। एसडब्ल्यूपी में मेरे को क्या मिल रहा है, एसडब्ल्यूपी में मिल रहा है मेरे को विड्रॉल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हाई। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम इसको पर मंथ जो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, कोई भी कंडीशन रहे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन ट्रेडिशनल सेविंग्स में मॉडरेट है, आपको विड्रॉ आपके अकाउंट में आएगा, आपको या फिर जाना पड़ेगा या फिर आपका इस तरीके से चेक मिलेगा, इस तरीके से कुछ रहता है, जिसके कारण क्या है इन दोनों में विड्रॉ अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा एज कंपेयर देन ट्रेडिशनल सेविंग से एसडब्ल्यूपी में ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम रिटर्न पकड़ते हैं तो एसडब्ल्यूपी में बेसिकली जो कैपिटल गेन रिटर्न रहता है वो 8% से 12% रहता है पर एनम। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 4 से 7% ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्वार्टरली 8.1% मिलता है और वो पैसा मंथली नहीं क्वार्टरली मिलता है। इसलिए मैं अगर इसको कंपेयर करूं मंथली इनकम के हिसाब से तो 7% से ऊपर कोई भी ऐसे
एसेट क्लास नहीं है जो आपको मंथली इनकम जनरेट करके देता है। टैक्स रेट अगर मैं पकड़ता हूं तो यहां पर टैक्स रेट है आपका 12.5%। मतलब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर मान लीजिए कैपिटल गेन आपका 2 लाख रुपए होता है, तो मैं अगर जो हिसाब से मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए मैं 10 लाख इन्वेस्ट करता हूं और 10 लाख का रिटर्न मेरा होता है जिस दिन मैं विड्रॉ कर रहा हूं 12 लैक्स, माने 10 लैक्स मेरा कैपिटल है और 2 लैक्स मेरा कैपिटल गेन है। अगर गेन को मैं पकड़ूं तो वो 2 लैक्स में से 1,25,000 आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ अमाउंट यानी 75,000 के ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका कैपिटल गेन के बाद 1,25,000 तक आपको कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना है। कैपिटल के बाद आपको उसके बाद जो रेस्ट ऑफ अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 12.5 देना है। बट ट्रेडिशनल सेविंग्स में क्या है, एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, अगर आप 10% के स्लैब पे हो, 20% के स्लैब पे हो, 30% के स्लैब पे हो, तो आप जिस स्लैब पे रहेंगे उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। दूसरी नंबर बात कि एसडब्ल्यूपी में नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं है। बट ट्रेडिशनल सेविंग्स में आपको अगर आपका 10% इंटरेस्ट एक्सीड 40,000 इन ईयर, अगर आपका 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आप पाते हैं तो आपको उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो भी आपके उसके ऊपर टीडीएस 10% काटा जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको और भी क्लैरिटी होगा। मिस्टर वर्मा स्टार्ट एसडब्ल्यूपी फॉर हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60। 60 साल के उम्र में वो रिटायर हो गए और अपना रिटायरमेंट कॉर्पस से एसडब्ल्यूपी का शुरुआत किया। टुडे हिज एज इज 80। आज उनका एज 80 साल हो गया। मतलब रिटायर करने के बाद 20 साल तक उन्होंने एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टेड रहे हैं। ही इन्वेस्ट 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया थ्रू एसआईपी इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 60-40 का इक्विटी एंड डेट का मिश्रण रहता है। उस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के थ्रू उन्होंने एसडब्ल्यूपी किया विथ मंथली विड्रॉल ऑफ 1 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल तक उन्होंने 1 लाख रुपए करके पर मंथ लिया। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, पर मंथ 1 लाख रुपए करके लिया, अगले 20 साल तक लिए। तो उन्होंने टोटल हेजल फ्री रिटर्न 20 साल तक टोटल उन्होंने कितना पैसे लिया, 20 साल तक उन्होंने टोटल 2.4 करोड़ ले लिया। 2.4 करोड़ उन्होंने वापस ले लिया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए उन्होंने 20 साल में विड्रॉ कर लिए, ले लिए। इसके बावजूद उनका वैल्यू, द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ हिज कॉर्पस इज 2.57 करोड़। 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 2 करोड़ 40 लाख रुपए ले लेने के बाद उनका कॉर्पस का वैल्यू होता है 2 करोड़ 47 लाख रुपए। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पकड़ूं, जो पैसे मैंने विड्रॉ कर लिया और जो पैसे उनका एट द टाइम ऑफ 20 साल के बाद वैल्यू है, अगर दोनों को मैं प्लस करूं तो उनका 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास पैसे थे टोटल 4 करोड़ 97 लाख। 4 करोड़ 97 लाख रुपए उनके पास रहा, जिसमें से 4 करोड़ 97 में से उन्होंने ऑलरेडी पर मंथ 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए ले लिए। 2 करोड़ 40 लाख लेने के बाद भी उनके पास उनके फैमिली डिपेंडेंट मेंबर को देने के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए था। 20 साल पहले 1.5 करोड़ डाले,
मंथली विड्रॉल 1 लाख रुपए, 20 साल तक उन्होंने एसडब्ल्यूपी किया, टोटल विड्रॉल उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर लिए। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रिसीव्ड उन्होंने रिसीव किया कितना, 4,97,000। अगर इंड ऑफ मैच्योरिटी देखूं 2 करोड़ 40 लाख रुपए लेने के बाद इंड ऑफ मैच्योरिटी मतलब उनके डिपेंडेंट मेंबर को ये पैसे मिला, वो डेथ हो गया उनका और उनके नॉमिनी को ये पैसे अगर मिलता है तो नॉमिनी को ये जो इन्वेस्ट किए थे 2 करोड़ 40 लाख रुपए उन्होंने सर्वाइव किया, उनका डेथ हो जाने के बाद उनके नॉमिनी को 2 करोड़ 57 लाख रुपीस मिला और 2 करोड़ 57 लाख और 2 करोड़ 40 को दोनों को प्लस करेंगे तो उनका पास टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4 करोड़ 97 लाख होता है। सर रियली ये सत्य है। आप अगर आपको लगता है कि इसको और भी डिटेल्स में जानना है, रियलिटी फैक्ट चेक करना है, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हम आपको इसका रियलिटी फैक्ट आपके सामने रखकर दिखाएंगे। SWP is one of the most efficient tool that can be used to generate regular cash during the retirement. रिटायर हो जाने के बाद आपको अगर रेगुलर कैश की दरकार है तो SW से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, SWP में आपको 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको रेगुलर इनकम मिलता है, दूसरा फायदा कि आपका इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन है और इन दोनों के साथ साथ एक और फायदा कि टैक्स इफिशियंसी भी है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमें भी SWP करना है तो आप बेझिझक हमारे इस नंबर पे 7003624512 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिस में विजिट करके आप अपनी SWP का प्लान कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि पैसे से पैसे बनाने का प्रयास करिए, पैसे को पेपर होने मत दीजिए, पैसे को कहीं भी एक अलमारी में रखकर उसको बनने के लिए पैसे से पैसे बनने से रोकिए मत। अगर आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से अच्छा है SWP को चूज करिए। आप भी सरवाइव करिए और आने वाले डिपेंडेंट को भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क लेके जाइए। इसी के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अगर आपको मेरी इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर को शेयर करिए, जो भी रिटायर कर रहे हैं उसको शेयर करिए ताकि उनको ये पता चले कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से SWP कितना डिफरेंट है और SWP उनको क्या दे सकता है और किस तरीके से रिटर्न बन सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।